So we are talking about personality development and career counseling. तो मैं ये समझता हूँ कि कैरियर आप तब तक बना नहीं सकते हैं जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप ना करें। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरमिक्स्ड हैं कि आप की जब तक पर्सनैलिटी नहीं बनेगी, अपने आप को आप स्किल्ड नहीं करेंगे, अपने आप को आप इक्विप्ड नहीं करेंगे, तो आप यू आर नॉट गोइंग टू मेक योर कैरियर। तो इसके लिए यहाँ से शुरू करते हैं कि देखें, आप सब लोग जो हैं वो यूनिक हैं। कुदरत ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है, यूनिक बनाया है। देखिए, आप सब की अगर मैं मेजरमेंट लूं तो सबके कद डिफरेंट होंगे। आप सबका अगर मैं बैकग्राउंड चेक करूं तो डिफरेंट होगा। आप सबका अगर कलर की एनालिसिस की जाए तो वो भी डिफरेंट होगी। तो यू ऑल आर डिफरेंट एंड इनफैक्ट यू ऑल आर यूनिक। तो अपनी इस यूनिकनेस को बरकरार रखना बड़ा जरूरी है। आप सबके अंदर एक डिफरेंट सलाहियतें कुदरत ने रखी हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूंगा, बहुत सारी एडवाइजेस दूंगा, बहुत सारी चीजें जैसे होती है ना, थिंग्स टू पॉन्डर अबाउट, सोचने के लिए एक मवाद। तो मैं चाहूंगा कि आप ये सब चीजें नोट करें और उसके बाद इन चीजों पर कोशिश करें कि अगर आप उन पर कुछ अमल कर सकें तो हो सकता है आपको जिंदगी भर ये चीजें बहुत फायदा दें। तो पहली चीज ये है कि अपनी यूनिकनेस का उर्दू वर्ड होगा इनफरादियत। अपनी इनफरादियत को बरकरार रखें, दूसरे जैसा बनने की कोशिश ना करें। हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई इसने जो किया मैं भी वैसा करूं। तो ये जो वैसा करने वाला जो स्टाइल है ना, ये गलत है। आपको अपने अंदर की जो आपका विजन है, हर इंसान की, जो मैंने आपकी बात की, हर इंसान का दिमाग अलग है, हर इंसान का सोचने का स्टाइल डिफरेंट है। मैं एक एग्जांपल दूं, आमतौर पर यह कहा जाता है कि हम वो सब्जेक्ट बड़ा अच्छा पढ़ेंगे जिसका टीचर अच्छा हो। तो हम अक्सर ये समझते हैं कि टीचिंग के लिए एक अच्छा टीचर होना बड़ा जरूरी है। मैं इससे एग्री नहीं करता, ऐसा नहीं है। एक अच्छा एग्जाम्पल कैसे मैं इसको मैं आपको ऑफर दूंगा कि काइंडली डू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी। जिस चीज से भी आप एग्री करें, डिसएग्री करें, चाहे तो अभी पूछ लें, चाहे तो बाद में पूछ लीजिएगा। तो लेकिन ये जो है वो आप डू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी, जिससे आप एग्री करें, जिससे आप डिसएग्री करें, ये आपका राइट है। इस लेवल पर, इसको हम कहते हैं हायर स्टडीज, इस पर मैं और आप बराबर हैं। इवन कुछ चीजों पर मैं आपसे सीख सकता हूं। ये नहीं है कि मतलब मैं कोई अफलातून हूं और मैं जो कहूं वो आप जो है वो जरूर माने। मेरी अपनी सोच है, मैं अपना आइडिया आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यू कैन एग्री विथ मी, यू कैन डिसएग्री विथ मी। वी शुड हैव दिस टाइप ऑफ क्लियर कट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। ठीक है, तो मैं अपना फिलॉसफी, अपना जो मेरा तजर्बा है, जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरा इल्म है, मैं उसके मुताबिक एक बात कर रहा हूं। और आप देखें, अगर उसको आप उसे एग्री कर रहे हैं तो जरूर अमल कीजिएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो डिस्कस कर लीजिएगा। और इसके बावजूद भी अगर ना मानते हैं तो भी आपकी मर्जी है। देयर इज नो फोर्स इन दैट, क्योंकि फायदा भी आपका है, नुकसान भी आपका है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको कोई अच्छी चीज होगी, आप उससे आपका मतलब उसमें जिंदगी में कोई काम की चीज आएगी तो उसमें आपका फायदा है, नहीं भी नुकसान भी आपका, फायदा भी आपका। तो लाइफ कहा जाता है कि एक किसी बड़े बर्नार्ड शॉ का शायद कॉल है कि जिंदगी एक हीरा है, लेकिन उसका तराशने आपका काम। वो दिमाग जो आपको दिया गया है ना, उसमें वही पोटेंशियल है जो दुनिया के बड़े बड़े लोग जो आप सुनते हैं ना कि अजीम लोग थे, इन्होंने दुनिया बदल दी, आपके पास भी वही दिमाग है। अभी आपकी अपनी सलाहियत है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उसका कितना फायदा उठा रहे हैं, और जिंदगी को तराश कर आप किस मकाम तक पहुंचते हैं। ये आपकी जिंदगी का एक असाइनमेंट समझ लें, ये असाइनमेंट है आपका। यू हैव गिवन अ लाइफ, नाउ दिस इज योर असाइनमेंट कि व्हाट यू मेक। आप
कल को इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन सकते हैं। इसमें मतलब कोई मतलब सरप्राइज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। वाइस चांसलर तो छोटी सी चीज है, आप इस सूबे के जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ये भी छोटी सी चीज है। आप इस मुल्क के वजीर आजम बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? तो मतलब इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन बहरहाल एक आपको जो है वो एक लाइफ है आपके पास, यू हैव ऑल द पोटेंशियल। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप जैसे आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप हो सकता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का क्लास भी इसी तरह से हो रहा होगा, वो स्टूडेंट भी बिल्कुल आप ही की तरह है, और आप मतलब ये कोई मतलब वो बात नहीं है मुबालगे वाली या इस तरह वाली बात नहीं है। आपके पास भी वही पोटेंशियल है, और हो सकता है आप उनसे ज्यादा ज़हीन भी हो, लेकिन मतलब लैक क्या कर रहा है, ये इस चीज पर गौर करने की जरूरत है। देन व्हाट वी आर लैकिंग एट दैट वी आर नॉट डूइंग दैट ऑल दीज थिंग्स। तो उस ये सारा टॉपिक आज का यही है कि हम क्या क्या चीजें करें कि हम उस मयार तक पहुंच सकें, ये सवाल है आज का। उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द करियर काउंसलिंग। जैसे आप लोग इस वक्त किस स्टेज पर हैं, यू आर लाइक एट द लास्ट स्टेज ऑफ 16-year एजुकेशन, यू आर गोइंग टू बी मास्टर्स इन इंग्लिश। सो उसके बाद फिर आप आगे आप व्हाट यू आर लुकिंग एट, आपका आगे का विजन क्या है? पहली बात तो ये कि विजन है भी या नहीं। वी हैव अ प्लान, वी हैव अ विजन, यू हैव मतलब आपके पास कुछ है या नहीं है। अब आगे जाकर आप जो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो जॉब कर सकते हैं या फिर आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। दो रास्ते आते हैं कि या तो आप जाकर कोई जॉब तलाश करें या अपनी एजुकेशन को जो है वो और ज्यादा मतलब इम्प्रूव करें। मेरी सजेशन ये होगी कि आपका क्या ख्याल है, कहां जाना चाहिए? वेयर यू गो। दो डायरेक्शंस हैं कि यहाँ आप आगे जॉब करेंगे या पढ़ाई करेंगे। जी आपने हाथ उठाया, बैठ के जवाब दें सर। जैसे कि आजकल सिंपल जॉब करेंगे या आप जो है पढ़ाई करेंगे? सर बिजनेस करेंगे। और कोई? पढ़ाई करेंगे जी सर जॉब करेंगे। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि जॉब करेंगे वो हाथ ऊपर उठा लें, और कितने कह रहे हैं कि हम पढ़ाई करेंगे? सर दोनों साथ में करेंगे। ये तो सबसे बेहतरीन जवाब आपने दिया। तो मेरा मशवरा भी ये होगा कि आप जो है वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, क्योंकि जैसे वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। तो आजकल के दौर में आपके बहुत सारे लोग और भी होंगे। देखें, आप जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो है वो जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के पास भी यही डिग्री होगी। तो आपने कुछ ऐसा करना है जो आपके पास डिफरेंट हो। वो जो यूनिकनेस वाली मैंने बात की थी ना, वो अभी भी कंटिन्यू है कि यू हैव टू। देखें, एक जॉब के लिए आप सब लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं, आप कहते हैं मैंने आपने क्या किया, आपने कहा कि मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश में, ठीक है, और बस यही किया। दूसरा आएगा, मैंने कहा अच्छा आपने क्या किया है, उसने कहा मैंने एमफिल किया है, तो उसके मुकाबले में मैं इसको वेटेज दूंगा। फिर एक स्टूडेंट आता है, मैंने पूछा आपने क्या किया है, वो कह रहा है मैंने पीएचडी किया है। अब बताएं इन तीनों में से मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? इसलिए आपने मतलब पहला मेरा मशवरा ये होगा कि जितनी हद तक जिंदगी में हर इंसान की कंडीशंस अलग होती हैं, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, किसी के फाइनेंशियल कुछ मजबूरियां ये सब चीजें हैं, लेकिन इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि यू गो फॉर, आप एमफिल कर लें, आप पीएचडी कर लें, तो ये जो है वो आपको जो है वो फायदा देगा। अब आगे जाकर आपने अगर फॉर एग्जांपल जॉब्स करनी है तो यहाँ अपना कैरियर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपने अपना कैरियर बनाना है। अब कैरियर के लिए अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हम कौन सी फील्ड में जाएं या कौन सी जॉब करें। तो अक्सर क्या होता है कि वही चीज के हम सारे एक ही जगह जाने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे लोग हम चाहते हैं कि उनके जहन में एक पर्टिकुलर चीज होगी। जैसे आपके जहन में क्या है, कौन सी जॉब? अभी आपने कहा कि हम जॉब करेंगे, कौन सी जॉब करेंगे आप? जी टीचिंग। और दूसरा ऑप्शन, अगर टीचिंग ना मिले तो क्या करेंगे? किसी कंपनी में जॉब करेंगे। और
कमीशन सर ऑनलाइन कमीशन के लिए अप्लाई करें। कमीशन के लिए अप्लाई करें। तो अब देखें इन्होंने जो जिक्र किया ना कमीशन के लिए अप्लाई करेंगे, ये ऐसी जगह थी जहां पर मतलब अगर कम लोग जा रहे हैं तो फिर आपका मतलब यहाँ पर स्कोप ज्यादा बनता है। तो एक तो ये है कि आप सब लोग अगर एक वसीम बरेलवी का एक शेर है कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। हम सारे लोग एक ही तरफ जाने की तरफ भाग रहे हैं और फिर चाहते हैं कि हमें रास्ता भी मिले। आप उस तरफ जाएं। देखिए जिंदगी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। हम समझते हैं कि सिर्फ जैसे अभी आपने ऑप्शंस दिए कि सिर्फ शायद 3 फील्ड्स हैं, 3 नहीं है 1000 फील्ड्स हैं, लेकिन हमें वो पता ही नहीं है कि आप कहां कहां जा सकते हैं। और स्कोप जिसे आप आमतौर पर कहते हैं ना, स्कोप कहां पर है, स्कोप फील्ड को नहीं होता। स्कोप आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जो एक्सपर्टीज हैं, उसकी जो है वो स्कोप उसको होता है। आप डॉक्टर, आपने फॉर एग्जांपल स्कोप किसका, आपके डॉक्टर का बड़ा स्कोप है। अगर उसको डॉक्टरी नहीं आएगी तो कोई स्कोप नहीं है उसका, उसके पास कोई नहीं जाएगा। तो स्कोप हमेशा महारत को होता है। जैसे आफजा परवीन का अगर मैं नाम लूं तो क्या उसको स्कोप नहीं है? लोग मर रहे हैं कि उनका एक कॉन्सर्ट का टिकट नहीं मिलता। वो तो डॉक्टर, उसके सामने क्या है, उसका स्कोप तो बहुत हाई हो गया। तो स्कोप इसको नहीं होता है कि भाई आपने इंजीनियर कर ली तो बड़ा, आपने जो कमीशन कर लिया, आपने कोई सीएसएस ऑफिसर बन गए, इसका स्कोप नहीं है। देखिए अगर कोई बहुत अच्छा डिजाइनर है उसका बहुत बड़ा स्कोप है। आजकल जो है वो अगर कोई आप मतलब सिंगर हैं, अदीब हैं, राइटर हैं, कोई मीडिया पर्सन, एंकर पर्सन को एग्जांपल ले लें, टीवी पर जो आते हैं ना, जो रात 8 बजे जो है, आपको पता है इनकी सैलरी क्या है? सैलरी जो है वो आप मतलब आपके तस्वर से बाहर है जी। तो इस तरीके से जो है वो मतलब स्कोप इस चीज को है कि आपने जो है वो, तो दिस इज सेल्फ डेवलपमेंट, कि आपने अपने आप में कोई इस तरह की महारत डेवलप करनी है, वो फिर आपको स्कोप देगी, वो फिर आपको। अब ये एक अगेन एक जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपने अंदर ये जो महारत है ये कैसे तलाश करें। तो वही जो मैंने यूनिकनेस वाली बात की कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि, देखिए आप सबको अब ये एक अगेन एक्सप्लोरेशन का एक जहान है कि आप ये नोट करें कि आपके अंदर कौन सी सलाहियत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कुछ लोगों में अंदर तकरीर करने की सलाहियत बड़ी अच्छी होती है, कुछ लोगों के अंदर तेजी से काम करने की सलाहियत बड़ी तेज होती है, कुछ लोग बड़े सोचने में उनका माइंड बड़ा तेज होता है, वो उसमें माहिर होते हैं। कुछ जो है वो हाथ से काम करने में जो है वो उनको बोलना नहीं आता, लेकिन वो उनको आप कोई काम दें तो उनको हाथ से काम करने वाली जो चीज है, हुनर जिसे कहते हैं, वो उनका बड़ा शार्प होगा। कुछ मतलब कोई सिलाई के लिए बहुत बड़ा माहिर होगा, किसी की सिंगिंग बड़ी अच्छी होगी, कोई राइटर बहुत अच्छा होगा। यू ऑल आर, मैंने शुरू में जो बात कही, आप सबके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। सबसे मुश्किल काम यह है कि अपने आप को एक्सप्लोर करें। और इसमें एक छोटा मशवरा मैं और भी दूंगा, अक्सर आदमी को खुद पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या है, तो आपके जो दोस्त यार हैं ना, वो आपको ज्यादा बता दें, भाई तुम्हारी ड्रेसिंग बड़ी जबरदस्त है, तो ये खुद पता नहीं होगा, दूसरा आपको बता सकता है कि आपका जो है वो आपकी ये क्वालिटी आपके अंदर है। तो इस तरीके से एक दूसरे को जब आप हेल्प करें, कभी कभी हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो सही डायरेक्शन वो है जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो चीज आपके अंदर ज्यादा है उस पर ऊपर अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो वो फिर आपको नुमाया करेगी, और आपको जो है वो फिर आपकी एक्सेलेंस, ब्रिलियंस जिस चीज में डेवलप हो जाएगी, फिर आपका स्कोप भी हो जाएगा, फिर आप इजीली आउट नंबर कर सकते हैं। इसलिए मैं एक मशवरा आपको ये भी दूंगा, अपने रास्ते बंद ना करें। एक वक्त में इंसान बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मैंने अपना भी इंट्रोडक्शन बताया कि मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, तो हर चीज में माहिर नहीं होऊंगा, लेकिन हो सकता है इनमें से किसी एक चीज में हूं भी। तो इंसान को इस तरीके से अपने ऑप्शंस जो है वो खुले रखने चाहिए। एक मतलब आप पढ़ाई भी करें, आप कोई और अपना जो टैलेंट है उसको भी आप, अगर आप राइटिंग का आपको शौक है तो वो भी लिखा करें। अगर आप मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं, टीवी पर आपको चांस मिले, आप वहां भी चले जाएं, वहां भी अपनी किस्मत आजमाएं, हो सकता है वो आपका करियर बन जाए।
तो अपने आप को आप एक्सप्लोर करें। खासतौर पर ये जो टाइम है ना जिंदगी का, ये आपका जिंदगी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि, पता है स्टूडेंट का क्या मतलब होता है जी? लर्नर, और इसका कहते हैं सीकर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट का मतलब ये होता है जो नॉलेज की जिसको तलाश हो। तो आपकी ये जो एज है ना, बल्कि अब तो शायद मतलब मैं देर से आया, थोड़ा पहले आ जाता, कि 16 ईयर की जो आपकी जो टाइम था, दैट वाज एक्चुअली आपका लर्निंग। क्योंकि आगे जाकर ना फिर शायद इतना ज्यादा चांस ना मिले या इतनी ज्यादा फुर्सत ना मिले। ये जो आपका एरिया है ना, ये जो आपका टाइम है, इसमें अब जितनी आपने बुक्स पढ़ ली, जितने आपने कोर्सेज कर लिए, जितनी आपने स्किल्स डेवलप कर दी, ये पूरी जिंदगी आपको पे ऑफ करेंगी। मैं इसका एग्जांपल ऐसा देता हूं कि ये आपका जो जहन है, ये आपका एक समझे कि ग्राउंड है। जैसे फसल आप करते हैं ना, उसमें बीज डालते हैं, तो उसके बाद एक मौसम आता है जहां पर वो फसल पक के तैयार होती है। तो ये अब तक का जो टाइम है ना, वो आपका जो जहन है वो इस तरह से है। इसमें आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, आप कोर्सेज कर सकते हैं, आप अपने आप को इक्विप करें। तो वही मैंने आपसे बात की कि अगर आप अपनी सीवी को इनरिच करें, आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई आपके पास क्या है। तो अगर आपने एक चीज बताई, 2 चीजें बताई, एक दूसरा स्टूडेंट आता है वो 12 चीजें बताता है, जाहिर बात है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको वेटेज दी जाएगी। तो आप ये देखें कि आपके पास है क्या। अपना वजन बढ़ाएं, मोटापे में नहीं, अपनी सीवी में, सलाहियतों में, स्किल्स में, हुनर में, जहनी सलाहियतों में, वो जो जितना करेंगे। आजकल तो मतलब जो जदीद दुनिया में इतने ज्यादा मतलब आपके पास इजी एक्सेस है कि आप इंटरनेट के जरिए से, यूट्यूब भरा हुआ है, यूट्यूब के अंदर आपको जो टॉपिक भी आपको, इवन ये इस तरह का लेक्चर अगर आप सुनना चाहें तो मुझसे अच्छे आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे जो है वो उसको आपको बहुत चीजें समझा सकेंगे। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर का मुझे एक जुमला बड़ा पसंद आया था। उसने कहा था कि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो तनख्वाह है, वो कभी भी आपकी शख्सियत से बड़ा जंप नहीं लगा सकती। कि आपकी शख्सियत जितनी होगी, आपकी सैलरी उसके मुताबिक होगी। देखिए एक एग्जांपल इसको मैं दे सकता हूं। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर चपड़ासी भी है, वाइस चांसलर भी है। चपड़ासी को आप 20,000 रुपए देते हैं, वाइस चांसलर को 5 लाख रुपए देते हैं। तो सेम यूनिवर्सिटी, सेम इदारा है, एक को बहुत कम दे रहा है, दूसरे को बहुत हाई पे दे रहा है। तो ये फर्क कहां पर है? ये फर्क वो आपकी जो है वो पर्सनैलिटी के ऊपर है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी ज्यादा वे करती है। जितनी ज्यादा आप अपने आप को इक्विप करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको, मैं हमेशा इस चीज के पर होता हूं कि आप जो है ना, आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। जो बात की गई थी ना, आप ये स्किल करें, ये कोर्स कर लें, ये चीजें कर लें, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले। मैं कहता हूँ जिंदगी है ही लर्निंग के लिए। जितना ज्यादा आप लर्न करते हैं, जितना ज्यादा आप सीखते हैं, हम क्या करते हैं, हम टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। हम टाइम जो है ना, वो अंग्रेज कहता है कि टाइम इज मनी, और हम कहते हैं बस टाइम पास करना है। तो हम अक्सर कहते हैं क्या कर रहा हूँ, ताश खेल रहे हैं। मुझे कभी भी मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे उस चीज पर बहुत ही हैरत होती है जब कोई ताश खेल रहा होता है, जब कोई लूडो खेल रहा होता है। तो कोई आप अगर काम भी करें तो कोई प्रोडक्टिव काम करें, कोई ऐसा काम करें जैसे गेम खेलें, क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें, वो थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज देगी। आपको कुछ लर्निंग वाले गेम्स भी हैं, अच्छे प्रोडक्टिव गेम भी हैं। तो आपकी जो एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियां हैं, वो क्या है, वो आपका तारुफ होती हैं, वो आपका जो है वो बता देती हैं कि आप जो है वो उसमें क्या चीजें करें। देखिए हमारे यहाँ कुछ आम तस्वुरात क्या है। हमारे आम तस्वुरात ये हैं, जैसे आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपको आपका जनरल पर्सपेक्टिव ये होगा कि भाई जॉब्स थोड़ी मिलती हैं। जॉब मिलेंगी या तो सिफारिश से मिलेंगी, या जॉब जो है वो आप जो है वो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हो सकता है सही भी हो, लेकिन मैं ये कहता हूं एक तीसरा रास्ता भी है। मतलब ये दोनों चीजें तो आपके पास नहीं है। आपके पास कोई मिनिस्टर का कोई कांटेक्ट है नहीं है, अगर आपके पास है 10 लाख रुपए किसी जॉब को देने के लिए नहीं है, तो आपके पास तीसरा रास्ता क्या बचता है?
कॉम्पिटेंसी आपकी आपके स्किल्स तीसरा रास्ता कॉम्पिटेंस है, महारत है, स्किल्स हैं। और लोग अब ये कहेंगे, हो सकता है इसको ख्याली बात समझा जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप क्या समझते हैं, ये पूरी जो दुनिया चल रही है, इनको काबिल लोगों की जरूरत नहीं है, किसी को भी स्किल्ड बंदे की जरूरत नहीं होगी। तो एक ये भी एक लेवल होता है कि आपको, मतलब एक मेरिट का ये लेवल भी होता है कि आपको एक जॉब ऑफर की जाए और आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये भी एक लेवल होता है कि आप अपने आप को इतना ऊपर ले आए कि ये जो बाकी चीजें आपके लिए जो है वो छोटी रह जाए। तो ये भी एक होता है कि अगर आप अपने आप को माहिर बना लेंगे तो फिर लोग आपके पीछे आएंगे, कंपनीज आपको, अभी तो आप अप्लाई कर रहे हैं ना कंपनीज में, आपका लेवल अगर इतना ज्यादा हाई हो जाएगा तो फिर कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगी कि हमारे पास आए। तो ये भी एक लेवल होता है। तो हम ब्लेम तो बहुत करते हैं, हम कंप्लेन तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की डायरेक्शन में जाएंगे तो मैं समझता हूं इसका एक अलग ही स्कोप है। लेकिन ये सब चीजें, मतलब ये जो डेवलपमेंट ऑफ स्कोप है या एक्सपर्टीज है, ये डेवलप कैसे होगा, इसके लिए मैं समझता हूं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसका एक बहुत बड़ा जो फ्लॉ है, वो फ्लॉ ये है कि हम लोग जो सब्जेक्ट है उसको अंडरस्टैंड कम करते हैं, उसको सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे स्कूल का जो निज़ाम है, जो कॉलेजेस का निज़ाम है, इवन जो यूनिवर्सिटी तक, फिर भी यूनिवर्सिटी में जो लगता है कि फिर भी बेहतर है, लेकिन खासतौर पे जो स्कूल एंड कॉलेज और ये जो एजुकेशन है ना, इसमें सिर्फ हम ये सबक है, इसको याद करें और एग्जाम में याद करके आओ और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इससे हमारे एजुकेशन का जो जवाल है ना, उसका सबसे बड़ा सबब यही है। अगर आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो एक्सपर्टीज कहां से डेवलप होगी। हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसीलिए तरक्की नहीं कर रही है। देखिए ये माइक्रोफोन है, अब ये इस कंडीशन में जो है वो बनाया गया, कितना खूबसूरत है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ये कहती है ना कि अब मैं ऐसा माइक बनाऊं जो इससे, ये तो बहुत बड़ा है, जिससे छोटा हो, इतना ज्यादा नजर नहीं आए, तो माइक्रोफोन हो। तो ये तब होगा जब मैं इसको तो समझूं ना, पहले तो मैं ये पूरा मैकेनिज्म समझूं, ये कैसे बनाया गया है, कैसे काम कर रहा है, फिर सोचूं कि अच्छा अगर मैं ये कर लूंगा मोबाइल फोन, तो जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, आप उसको इंप्रूव कैसे करेंगे? दैट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो हमने तालीम को ना एक अजाब बनाया हुआ है, बस एक प्रेशर है। आप किसी का भी स्कूल जाने को दिल नहीं करता, किसी का भी बुक्स पढ़ने को दिल नहीं करता। ये छुट्टी होने पर हम खुशी मनाते हैं कि आज चले, आज छुट्टी है आज। तो हम ये इसलिए है कि हमने अजाब बनाया हुआ है, हमने टॉर्चर किया हुआ है। मैं ये कहता हूं एजुकेशन को आप फन बनाएं, उसको आप रिलैक्स बनाएं, उसको आप इजी बनाएं, उसको आप इंजॉय करें। आप एक मूवी देखते हैं तो आपके पास प्रेशर नहीं होता कि आपने इसको याद करना है और आपका एग्जाम लिया जाएगा। अगर एक मूवी के लिए मैं आपको रखूं ना कि एक मूवी देखें, फिर मैं कल आपसे एग्जाम लूंगा, आपके लिए वो सबसे ज्यादा बोरिंग मूवी हो जाएगी। दिस इज हाउ वी मेक थिंग्स बोरिंग। हमने पढ़ाई को, इसलिए मैं कहता हूं एग्जामिनेशन की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं अपनी क्लास में, मैं भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो वहां पर मैं ये कहता हूं मेरे लिए जो एग्जामिनेशन है ना वो बेकार है, उसकी कोई असल तो क्लास है। ये जिस वक्त मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, कोई फिनोमेना पढ़ा रहा हूं, अहमियत तो इस चीज की है ना कि आप इसको लर्न करें। इसलिए नहीं लर्न करें कि मुझे इसका एग्जाम लेना होगा, इसलिए लर्न करें कि मुझे अपनी काबिलियत, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनानी है। और कल को तालीम होती भी इसीलिए है। तालीम इसलिए नहीं होती कि आपने कोई डिग्री हासिल करनी है, ना ही तालीम के ऊपर कहीं लिखा होता है कि आप इससे आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। बल्कि ये भी कहा जाता है, कुछ लोग तो कहते हैं तालीम से बड़े जो है वो पैसा ज्यादा आप थोड़ी कमा सकते हैं। तालीम सिर्फ एक, समझें कि एक सलाहियत का नाम है। जैसे सलाहियतों की जिक्र हो रहा था ना, तालीम भी एक एबिलिटी है जिससे आप उस एबिलिटी को यूज करते हुए समाज में अपना रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं, कुछ चीजों को समझ सकते हैं, कुछ चीजों को समझा सकते हैं, बुरे भले की तमीज कर सकते हैं। हम जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, हम उनको एक मैच्योर स्टूडेंट समझते हैं कि यू आर नाउ इंडिपेंडेंट एंड अ मैच्योर माइंड, और आप क्लास लेनी है आपकी मर्जी, आप ले, नहीं लेनी है आपकी मर्जी, ना लें।
तो ये आपका इसका बुरा लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, ये अब आप लोग बाशऊर हो चुके हैं और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में ये है कि हम जो है वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? जब तक आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हमारे यहाँ स्कूल में फिर अगेन अगर आप वही एग्जांपल आ जाएं तो स्कूल में एक खौफ का माहौल, एक डर का माहौल, एक बेइज्जती वाला माहौल, तो ये इस कंडीशन में फिर तालीम कैसे आएगी? इस कंडीशन में फिर शऊर कैसे आएगा? तो बड़ा जरूरी है कि जब तक आप फ्री होकर, रिलैक्स होकर और एजुकेशन नहीं देंगे, जिसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहा जाता है, सीखने समझने वाला एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें आप जो है वो क्वेश्चन करें, तो आपको मतलब जो भी चीजें हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि जो भी चीज आपके जहन में है यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन आस्क, और आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तो उसका जवाब कहां से आएगा? तो जब आप शेयर करें, और आपके जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, आप अक्सर क्या होता है हम अपने स्टूडेंट से, अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से मशवरा कर रहे होते हैं। देखिए वो जो लेवल होती है ना वो भी अच्छी चीज है, लेकिन उसमें फर्क ये है कि आपके स्टूडेंट्स या आपके जो सेम एरिया वाले हैं ना, उनके जो जहनी सतह होगी वो आपके ही बराबर है, तो वो आपको जो मशवरा देंगे वो तकरीबन लेवल उसकी वही होगी। जो टीचर होगा उसकी लेवल डिफरेंट होगी, जो पेरेंट्स होंगे उनकी सतह अलग है, कोई और अगर आप कोई ऐसा कोई शख्स अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसकी लेवल अलग होगी। तो मैं ये कहता हूं जनरल एक सी चीज है कि मशवरे सबसे लें, फैसला आप करें, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। आप मतलब मैं अगर देखिए कोई भी इंसान अकेले कुल नहीं होता, आपको कभी कभी जिंदगी में लग रहा होता है कि इस चीज मसले का तो कोई दुनिया में हल हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब इसका तो कोई हल ही नहीं है। तो गुर्बत ले लें, कोई और मतलब प्रेशर ले लें, कोई मतलब कोई आपको कब्जा कर रहा है, मतलब कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो, भी आपको पता है वी ऑल फेस 1000 प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं समझता हूँ दुनिया में मसाइल हैं तो उनके हल भी हैं। आपको नहीं लग रहा होगा, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उस चीज पर होता है जब कोई खुदकशी कर लेता है। तो खुदकशी का मतलब ये है कि उसके पास मतलब कोई और रास्ता ही नहीं था, उसने कहा था कि बस खत्म, अब इसके बाद चाहे गुर्बत हो चाहे कोई भी मसला हो, ऐसा नहीं है। दुनिया में मसाइल हैं तो ये उसके हल भी मौजूद हैं। कैसे आएगा? देखिए दुनिया में जंगों के मसाइल का हल भी डायलॉग है। दुनिया में इससे बड़ा मसला क्या होगा कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ाई कर रहा है, हमला कर रहा है, उसका भी हल ये है कि बैठकर आप आपस में गुफ्तगू कर लें, डायलॉग कर लें। खुद नहीं कर सकते तो किसी तीसरे बंदे को सामने बिठाकर उसकी निगरानी में बातचीत कर लें। तो दुनिया में हर मसले का हल डायलॉग है। तो डायलॉग यही है कि आप आपस में मशवरा कर लें, आप अपने मसाइल शेयर करें। मैं कहता हूं आजकल का दौर जो है ना वो कम्युनिकेशन का दौर है। देखिए आजकल के दौर में आपके पास कितने ज्यादा गैजेट्स हैं, आपके पास व्हाट्सएप आ गया, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास SMS है, आपके पास कॉल है, अब तो कॉल भी फ्री हो गई, व्हाट्सएप पर कॉल कर लें। तो कम्युनिकेशन के इतने ज्यादा आपके पास जराए हैं, लेकिन होता क्या है हम उसके बावजूद भी कम्युनिकेशन नहीं करते, चुप करके बैठे रहेंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे। मतलब अब आप अंदाजा लगाएं कि आप दुनिया के, पाकिस्तान तो क्या कोई जर्मनी में बैठा हुआ है प्रोफेसर है, इंग्लिश का प्रोफेसर फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश का वो है, वो आप कोई चीज उससे डिस्कस करना चाहें आप उसको इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। तो यू कैन नाउ कम्युनिकेट विद एनीबडी इन द वर्ल्ड। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन हम उसका फायदा ही नहीं उठा रहे। आप मतलब किसी के साथ भी कोई भी आपकी परेशानी हो, कोई इक्तिसादी माहिर हो, कोई साइकेट्रिस्ट हो, कोई भी हो, आप उनको मतलब ये इट्स वर्थ ट्राइंग, आप उसको मैसेज भेज दें। सारे लोग फेसबुक पर होंगे, ट्विटर पर होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे, ईमेल्स हैं, SMS हैं, कॉल्स हैं, व्हाट्सएप है। तो कम्युनिकेशन का दौर है। उसके बावजूद भी जो है वो हम जो है कोई किसी से कहता है भाई मेरा ये काम कर देना, 3 दिन गुजर गए जवाब ही नहीं दिया, भाई क्या हुआ? भाई जवाब तो दो ना, आप काम हो गया फिर भी जवाब दो, नहीं हुआ फिर भी जवाब दे दो। ये बेसिक एक मतलब है, क्योंकि आपका कोई इसमें नुकसान तो नहीं हो रहा। तो कम्युनिकेशन भी एक हैबिट है, एक एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिंदगी में आप हम ये समझते हैं कि शायद नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड है। अगर आप
लड़ाकू किस्म के आदमी है तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इफ यू आर मैनर्ड, इफ यू आर सिविलाइज्ड, इफ यू आर हैव अ सॉफ्ट स्किल्स, एवरीबडी विल लाइक यू। अगर आप सोबर हैं, अगर आप डिग्निटी आपके अंदर है, इंटीग्रिटी है, एवरीबडी विल लाइक यू। तो ये इंसान की अगेन आता है एक इंटरव्यू में, ये मतलब रिसर्च से साबित हुआ है कि इंटरव्यू में वो हम अक्सर तैयारी करके जाते हैं, भाई ये कोई सवाल पूछेगा, हम टेक्निकल से हमारा पूरा जहन उस पर होता है कि अगर माइक्रोबायोलॉजी का इंटरव्यू है तो पूरा में क्या क्या मुझसे सवाल पूछेगा। और स्टूडेंट्स पूछते हैं भाई इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ के जाओ, वो इतना ज्यादा वो उसकी जो अहमियत होगी ना वो हो सकता है 20% हो। 80% इंपॉर्टेंस आपके एटीट्यूड की है कि आप इंटरव्यू देते कैसे हैं, आप आते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, ड्रेस कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, सवालों के जवाब किस तरीके से देते हैं। आपका ज्यादा जो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो इस पर ज्यादा मैटर करता है। तो अगेन दिस कम्स इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से बनाए कि अच्छा इंसान क्या होगा, यही होगा ना कि वो मतलब अपडेटेड हो, मतलब उसको देखने में सही हो, बोलने में सही हो, बातचीत में उसका जो है वो अंदाज सही हो। जब ये होगा तो ये सारी चीजें ओवरऑल जो है वो आपका, और बिहेवियर आपका कैसा है, बिहेवियर आपका जितना अच्छा होगा उतना जाहिर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उतना ज्यादा होगा। एक और जो चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इन तमाम चीजों के अलावा वो होती है क्रिएटिविटी, कि आपके पास, और मैं समझता हूं जो आप नौजवान है ना, आपके पास यू आर मोर नेचुरली मोर क्रिएटिव। जैसे बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं, वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपको उनका जवाब आप लाजवाब हो जाएंगे, छोटे बच्चे हैं। तो ये इंसान का एक नेचुरल टैलेंट है, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा सिस्टम उस क्रिएटिविटी को दबा दबा कर बिल्कुल खत्म उन्होंने किया हुआ है। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है। यही मैंने बात की कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज, ये यूनिवर्सिटी कैसे होनी चाहिए, आपके पास इसका विजन बड़ा जबरदस्त होगा, वाइस चांसलर के पास हो सकता ना हो। आपके पास ज्यादा अच्छा विजन होगा कि क्लासरूम कैसे होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। ये फीडबैक सिस्टम, ये आइडियाज, ये आप शेयर करें, बताएं, घबराएं नहीं। क्यों हम बहुत ज्यादा खौफजदा बड़े ज्यादा हैं, डरते बहुत ज्यादा हैं, इसमें क्या मतलब नुकसान होगा। अब तो मैं कहता हूं फेसबुक का मतलब ही है कि आपको एक वॉल दी गई है जिस पर आप लिख सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये ओपिनियन। इसलिए नहीं है कि हमने आज खाना जो है वो इस होटल में खाया, ये देखिए बिरयानी की प्लेट। दिस इज नॉट फेसबुक इज मेड फॉर। ये इसलिए बनाया गया है कि मैं ये समझता हूं कि ये मेरा ओपिनियन ये है, मेरा आइडिया ये है, मेरी सजेशन ये है, मेरा मुशाहिदा ये है, मेरे व्यूज ये हैं, मेरे विजन ये हैं, इसके लिए है। इट्स लाइक अ डिबेटिंग फोरम, जिससे आप पूरी दुनिया के साथ अपने व्यूज, अपनी मसाइल हैं वो भी शेयर करें। भाई मेरे एरिया में जो है वो पानी नहीं आ रहा। अच्छा, इस पर भी मैं एक बात करूं, मतलब हमारे यहाँ अगेन मतलब वी आर फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब देता हूं। देखें, आप कहते हैं लाइट नहीं आ रही, 4 घंटे गुजर गए, लाइट नहीं आ रही, अब क्या करें। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो मतलब उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, के लिए, वादा के लिए बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज हम अदा करेंगे। तो उससे तो फायदा नहीं होगा। फायदा ये होगा कि होना ये क्या चाहिए कि आप अपनी कंप्लेन बहुत पोलाइटली रजिस्टर करें। आपको जो भी मसाइल है ना वो आप उस रेलिवेंट इदारे को आप जाकर रजिस्टर कर लें। पता है, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा कि इससे मसाइल 100% हल हो जाएंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल एक पानी नहीं आ रहा, या गैस नहीं आ रही, या बिजली नहीं आ रही, या कोई भी इश्यूज हैं, या यूनिवर्सिटी के हैं या बाहर के हैं, यू जस्ट वेरी पोलाइटली एक एप्लीकेशन लिखकर, या ईमेल, आजकल तो ईमेल है, हर चीज की ईमेल है, आप उनको ईमेल भेज दें। एक दफा किया, दूसरे दिन फिर दोबारा भेज दिया, तीसरे दिन फिर दोबारा। आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना, आप मुफ्त में बैठकर आप, अगला आदमी सुन सुनकर तंग आकर आपका काम कर देगा। ये भी होता है। तो एक ये तो कम से कम बहुत इजी तरीका है ना, इसको यूज कर लें। इसमें क्या जाता है, आप उनको जो है वो रोजाना एक जो है वो हमने कंप्लेन रजिस्टर करना ही छोड़ी। मोबाइल भी हमसे कोई छीन जाए, हम उसका भी नहीं करते, कौन सा मिल जाएगा।
तो हमने कंप्लेन करना भी छोड़ दिया है। आप कंप्लेन रजिस्टर तो करें, पता तो चले उसको वजीर आजम को कि आज के दिन में कराची में इतने ज्यादा लिखा आएगा 6,000 गए 60,000 है। तो आप उनको बताएं तो सही, ताकि उनको पर भी कोई ना कोई तो प्रेशर, कोई ना कोई तो उसके ऊपर होगा, कोई ना कोई तो उससे पूछने वाला होगा। तो हम बहुत ही मतलब अपने जहन में ये सोच रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमने जो है गिव अप करना, कहते हैं शिकस्त इतनी ज्यादा बुरी चीज नहीं है जितना गिव अप करना है। हथियार फेंक देना, छोड़ देना, क्विट करना, जैसे खुदकुशी की मैंने बात की, दिस इज क्विट। आपने हाथ उठा लिए। जिंदगी में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप मुस्तकिल जो है वो कोशिश जो है वो अपनी करते जाएं। तो इसमें आपको मैं ये समझता हूं कि जैसे कम्युनिकेशन की मैंने एरा की बात की, तो आजकल के दौर में एक और मैं चीज अगेन हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें, मैं अक्सर ये सुनता रहता हूं कि मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया। जब से मोबाइल आया है बस सब लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई, बच्चों का कोई हाल नहीं है। हमारी सोसाइटी का जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल है। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस। मैं कहता हूं मोबाइल आज का सबसे बड़ा इनकलाब है। सबसे अच्छी चीज मैं कहता हूं मोबाइल है। क्यों? कि मोबाइल के अंदर देखिए, मोबाइल एक गैजेट है। अब उसमें आप क्या चीज कर रहे हैं ये तो उसका मतलब, अब ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अच्छी, अगर आपके सर के ऊपर मारूं तो बुरी है। इसमें इसका क्या कसूर है? उसका यूज जो है वो एक नाइफ है, वो अगर आप सब्जी काटने के लिए यूज कर रहे हैं तो अच्छी है, किसी को कत्ल करने के मार दें तो बहुत बुरी है। तो उसमें मोबाइल बेचारे का क्या कसूर है? मोबाइल के अंदर मैं कह रहा हूं वो एक पिछले दिनों जैसे व्हाट्सएप के ऊपर वो कोड्स चलते रहते हैं ना, वो उसमें एक कोड मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था कि पहले स्कूल में मोबाइल ले जाना मना था। पहले स्कूल में मोबाइल ले जाना मना था, अब मोबाइल में स्कूल है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है मोबाइल में जो है वो स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो दुनिया चेंज होती है, तस्वुरात, कदरें, सब चीजें बदल जाती हैं। लोग कहते हैं ना किताबें अब खत्म हो गई, किताब पढ़ने का रवाज जो है वो किताब खत्म हो गई। भाई किताब अब मोबाइल के अंदर आ गई ना। अब आप मोबाइल के अंदर क्या कर रहे हैं? मोबाइल के अंदर ये सिर्फ थोड़ी है कि आप सिर्फ गेम खेल रहे हैं। मोबाइल के अंदर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। आप कोई भी अपना टॉपिक जो भी आपका सिलेबस है, मैं तो ज्यादा इंग्लिश के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता, आप लगा लें, आपको उस पर लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है, मोबाइल के अंदर इतना ज्यादा, गूगल के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अगर आप चाहें तो आप मतलब पता नहीं क्या कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज इट। अगर आप उसको यूज करेंगे तो यूज उसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अगर आप उसका डिस्ट्रक्टिव यूज कर रहे हैं तो ये आपका अपना कसूर है, उसका मोबाइल का उसमें कसूर नहीं है। तो जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। एक तो आपको अपने एक टारगेट्स जो हैं वो मुकर्रर करने चाहिए। देखिए, टारगेट मुकर्रर करने का फायदा ये होता है कि इंसान की जो आजकल ना माइंड साइंसेस की बड़ी इम्पोर्टेंस है। हम सब जो है ना, हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। मैं जो समझूंगा ना मुझे वही दिखाई देगा। मैं अगर ये माहौल अच्छा समझूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर ये मुझे माहौल बहुत ही घुटन ज़दा लगेगा तो मैं घुटन फील करूंगा। तो हकीकत कुछ भी नहीं है। हकीकत आपके माइंड का अक्स है कि आपका तस्वर क्या है, आपकी माइंड क्या है। तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होगी तो आपको हर चीज नेगेटिव नजर आएगी। तो आप अपने माइंड के ऊपर काम करना जो है वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो मतलब बोलता जाऊंगा तो मेरे पास 1000 टिप्स हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। हजारों चीजें हैं। देखें, एक मैं आपको मशवरा ये भी दूंगा, देखिए हमेशा ट्राई टू एसोसिएट विद गुड पीपल। देखिए, अगर आप एक राइटर के साथ दोस्ती रखेंगे तो वो आपको लिटरेरी फंक्शंस में ले जाएगा, वो आपको मुशायरों में ले जाएगा, वो आपको बताएगा ये बुक पढ़ लो, ये कहानियां। अगर आप किसी
मंशियात फरोश के साथ दोस्ती होगी तो वो आपको उस अड्डे पर लेकर जाएगा। तो अगर आप काबिल बनना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं, सोशल वर्कर के साथ दोस्ती रखेंगे तो वो आपको चाहेगा चलो आजकल चले उधर काम कर रहे हैं, वहां पर जाकर ये कर रहे हैं। तो जिस आपका दोस्त आपका तारुफ होते हैं, तो अपनी दोस्ती मतलब आप सिलेक्टिव हो, अच्छे लोगों के साथ रखेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे, बुरे लोगों के साथ तो जैसे ना इंसान सीखने के बुक भी जराया होता है, सफर भी जराया होता है, तालीम भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्त भी एक बहुत बड़ा जो है वो कंपनी आपकी कैसी है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जिस तरह की आपकी कंपनी होगी आपकी शख्सियत भी उसी तरह से। अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, ज़हीन लोगों के साथ दोस्ती रखेंगे तो आपकी काफी भी मेंटल लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा। तो मेरा जो लास्ट आपके लिए मैसेज ये है, देखें तालीम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें अल्टीमेटली ये सब चीजें भी करें, पैसा भी जिंदगी में कुछ हद तक जरूरी है, कैरियर भी जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये समझता हूं कि इंसान बनना जरूरी है। कि ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। कि पढ़ाई लिखने का, पढ़ने लिखने का, तालीम हासिल करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि कल को आप जब इस सोसाइटी में जाएं तो एक अच्छे इंसान बनकर जाएं। अच्छा इंसान क्या होता है? अच्छे इंसान की डेफिनेशन मेरे पास ये है कि जो दूसरों का दुख दर्द महसूस कर सके, जो कि समाज में कंट्रीब्यूट कर सके। समाज में हमारा समाज देखें ऑलरेडी कितना पुअर है, कितना हम नीचे हैं, और नौजवानों में हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और आप सब जो हैं वो, हम अक्सर ये जुमला कहते हैं ना कि एक आदमी क्या कर सकेगा, उस पर भी मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां आई है ना, एक आदमी नहीं बनाया की है। ये जितने बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ये एक सिंगल ही आदमी था जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ी चेंज जो है वो लाए। तो आप कोई इसमें मतलब नहीं है शुबा कि आप जो है वो कोई बहुत बड़ा जो है वो चेंज, अगेन वो आपके आइडियाज, ये सब बातें नहीं है। ये सारी जो मैंने आपको सजेशंस दी हैं, मैं स्ट्रांगली आपसे मतलब गुजारिश भी करूंगा इन सब चीजों पर मतलब कोशिश करें काम करने की। जब तक आप किसी चीज को ट्राई नहीं करेंगे आप उसका इफेक्ट नहीं देखेंगे। आप करके देखें, एक हफ्ता करके देखें। कोई भी टारगेट होता है उसको आप कैसे अचीव करते हैं, उसके लिए आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन करें, अपने आप को उसमें डिवाइड करें, ताकि फिर वो आपके लिए, जैसे आप 500 पेजेस का एक बुक है, आपको अगर रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे? उसको आप अपना टाइम देखें कि मुझे 1 महीने में ये पूरा करना है, तो आप देखें पर डे कितने पेजेस आते हैं, वो फॉलो करेंगे तो इजी हो जाएगा। ऐसे बैठकर देखते रहेंगे कितने बड़े 500 पेजेस में कैसे पढ़ूंगा, तो साल गुजर जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक स्किल है जो कि हमें जो है वो करनी चाहिए। तो इसमें मैं स्ट्रांगली आपसे आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने जो आइडियाज हैं वो जरूर शेयर करें, और वो आइडियाज जरूर, मैं समझता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, और उसमें कुछ जरूर ऐसी नॉवेल फ्रेश आइडियाज होंगे जिससे हम अपने माशरे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तब्दीलियां कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आखिर में दूंगा कि हम चीजों को थोड़ा सा ऑन भी करें। जैसे आप किसी भी सरकारी दफ्तर में हों तो अक्सर मैंने देखा है कि वहां पर एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है, वो मतलब वो उसमें सेल नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि भाई ये तो उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, उसने करना है। लेकिन अगर उसमें एक 20 रुपए का सेल अगर उठाकर अगर हम खुद लगा दें तो उसमें क्या मतलब, उस यहाँ पर हमें उसूल याद आ जाते हैं, नहीं ये तो उसका काम है, ये तो उसको करना चाहिए। तो छोटी छोटी जो चीजें, मैं ये नहीं कह रहा 1 लाख रुपए आप खर्च करें, लेकिन अपने मसाइल, छोटे, जिस गली में आप लोग रहते हैं उस गली में अगर कहीं पर कचरा पड़ा हुआ है, रात के वक्त अंधेरा है, तो आप किसी और को, चाहे साल गुजर जाए, 500 साल गुजर जाए, कितना भी टाइम गुजर जाए, अगर आप बाकियों को बुरा भला कहते रहें, उससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप वो एक जो है वो किसी जमानदार को 100 रुपए देकर वो सफाई करवा दें। तो हम ऑन नहीं करते, हम कहते हैं ये हमारा नहीं है, तो फिर हमारा क्या है?
हम वैसे तो कहते हैं कि भाई ये मुल्क भी हमारा है, ये सूबा भी हमारा है, ये सिटी हमारा है, ये घर हमारा है, लेकिन हम ऑन किसी भी चीज को नहीं करते। घर, आपका घर जो, अगर घर की एग्जांपल ले लें, जो घर का अंदर सिर्फ आपका नहीं है, घर का बाहर भी तो आपका है। उसके सामने अगर कोई कचरा पड़ा हुआ है, सफाई, अगर हम सब लोग अपने अपने एरिया को किसी हद तक अगर साफ कर लें, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर डेवलपमेंट कर लें, या आपस में थोड़ा सा यूनिटी करके और इसको कर लें, तो हम बहुत ज्यादा एक बेहतरी जो है वो, और ये मैं समझता हूँ इंसान का एक काम ये होना चाहिए कि अपने हिस्से का काम कम से कम हम जो है वो कर लें। अपने सराउंडिंग में आप अपने यूनिवर्सिटी के क्लासरूम को थोड़ा सा बेहतर बना देंगे तो ये आपका एक कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो दुनिया में आपके, कहते हैं ना, दुनिया में अगर आपके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो दुनिया आपको कभी भी याद नहीं करेगी। कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया आपको याद करे। थैंक यू वेरी मच।